वृंदावन के केसी घाट और बंशीवट के बीच यमुना नदी में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 37 श्रद्धालुओं से भरी मोटर बोट पांटून पुल से टकराकर पलट गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ और अन्य बचाव दल युद्ध स्तर पर लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। ये हादसा तब हुआ जब श्रद्धालुओं का एक दल यमुना नदी की सैर कर रहा था। दोपहर के समय केसी घाट और बंशीवट के बीच स्थित पांटून पुल के पास अचानक मोटर बोट लहराने लगी और पुल से जा टकराई। टक्कर के बाद नाव पलट गई, जिससे उसमें सवार श्रद्धालु यमुना के गहरे पानी में डूबने लगे। चीख पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि डिंपल यादव ने वृंदावन में हुए हालिया दुखद हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। सपा सांसद ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ वृंदावन आते हैं, लेकिन उनके साथ ये हादसा होना अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। सरकार को चाहिए कि सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जाएं, नाव में ओवरलोडिंग ना हो। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम न होना बेहद चिंताजनक है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस अवसर पर सपा नेता अशोक कुमार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने डिंपल यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, पीएसी के गोताखोर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सेना की टुकड़ी को भी बचाव अभियान में शामिल किया गया। अब तक 15 लोगों को बचा लिया गया है, जिन्हें घायल अवस्था में वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल और मांट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है। शाम तक शेष लापता श्रद्धालुओं की तलाश जारी थी, जिसमें यमुना नदी के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। देवराहा बाबा आश्रम के समीप एक और शव मिलने की सूचना है, जिससे मृतकों की संख्या 11 हो गई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसा पांटून पुल को लापरवाही से हटाए जाने के दौरान हुआ, जिसकी चपेट में मोटर बोट आ गई। हालांकि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है और सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। ये श्रद्धालु सुबह 2 बसों में वृंदावन पहुंचे थे, जिनमें सबसे अधिक संख्या लुधियाना के यात्रियों की थी। कुल 130 श्रद्धालुओं के 2 दल आए थे, जिनमें से 37 लोग इस मोटर बोट पर सवार थे। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए एक्स पर लिखा, जनपद मथुरा में नाव पलटने से हुई दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य संचालित करने और घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति और शोकाकुल परिजनों को यथा दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।